पढ़ाई कैसी करें, कैसे तैयारी करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें कि आसानी से पूरा का पूरा कवर भी हो जाए और याद भी रहे। क्योंकि हिंदी साहित्य की हम बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा जो चीज़ होता है ना कि ये कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है और परीक्षा जो होती है वो कॉन्सेप्चुअल भी पूछी जाती है, साथ में एक और चीज़ फैक्ट पूछी जाती है। और अगर हम फैक्ट पे जाएंगे तो लिटरेचर में बहुत सारे फैक्ट हैं, कैसे याद हो, कैसे सारा सिलेबस कवर कर सके। हिंदी साहित्य भक्ति काल के लिए स्पेशली सवाल पूछा गया है मुझसे, लेकिन मैं आपको पूरे हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ करना है कि लिटरेचर को ना टेक्निकल की तरह पढ़ना सीखिए। ठीक, हम लिटरेचर को जब तक टेक्निकल की तरह पे पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तब तक चीज़ें उतनी याद नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर आप लगातार लिखते जाओगे, ये नोट्स बना रहे हो, वो नोट्स बना रहे हो, तो आपके पास नोट्स का एक अंबार हो जाता है। अब टेक्निकल अगर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले दो चीज़ ध्यान दो। जैसे आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, ये है आपका भक्ति काल हो गया, तो आपने इसको ग्राफ बना दिया। ठीक, अब फिर इसके भी 2 ग्राफ बना दिए। ठीक, तो इस तरह के ग्राफ बनाइए, आप पिक्चर्स बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ पिक्चर्स बना के पढ़ने में, ग्राफ बना के पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब आपको भक्ति काल पढ़ना है, आपको पढ़ना है भारत में भक्ति काल या साहित्य का उत्तर भारत में कैसे उदय हो रहा है। आपने फटाक से एक जो है ना क्रिएट कर दिया, भारत का मैप बना दिया। ठीक, अब आप इससे अच्छे तरीके समझ पाओगे कैसे करना है, क्या करना है, और उसके बाद आप इस पे डायरेक्ट डिकोड करते हुए पढ़ो। मेरी क्लास में आप देखते रहते होंगे कि मैं खुद से भी मैप बना करके और इस तरह से ग्राफ बना करके बहुत तैयारी करती थी। मैंने अपने क्लास में आपको अपने नोट्स भी दिखाए हैं कि मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए, इस तरीके से पढ़ाई करी है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो पिक्चर्स बनाओ, ग्राफ बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। आपके 2-2, 3-3 पन्ने के नोट्स को एक फ्लो चार्ट जो होता है वो आराम से कवर कर लेता है। हम लिखने में लगे हुए हैं लगातार, मत करो, वो मेहनत ज़्यादा पड़ती है। आपको शॉर्टकट में बनाना होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बनाना है यहाँ पे कबीर लिख दिया आपने इसमें। ठीक है, अब कबीर के बारे में हाँ उसके सारे रचनाओं को लिख दिया या फिर उसकी विशेषताओं को लिख दिया। अब इसको भी कुछ करते जा रहे हो, इसके भी विशेषताओं को लिख दिया। ये चीज़ ज़्यादा आसान है ना, ज़्यादा आसान भी है और ज़्यादा आई कैचिंग भी है। हमें अंततः तो याद यही सारी चीज़ें रह जाएंगी। सबसे पहला चीज़ लिटरेचर टू टेक्निकल। ठीक, और टेक्निकल में क्या, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, पिक्स बनाना है और ग्राफ बनाना है। ठीक, ये करो। दूसरा, एक छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करो सारी चीज़ों को। मतलब जैसे हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, खासकर अगर भक्ति काल पढ़ रहे हो ना, तो उसको खुद से डिवाइड कर लो कि इतना सेक्शन जो आज आपका एक दिन में ख़त्म हो जाए। ठीक, उससे लेंदी नहीं लगेगा। अगर आपने भक्ति काल पढ़ रहे हो तो उसको एक इंट्रो को अलग डिवाइड कर लो कि इसको इंट्रो है, वो मुझे ख़त्म करना है आज के डेट में, बस इंट्रो ख़त्म करना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। फिर इंट्रो पढ़ लिया, अब इसकी हम विशेषताएं पढ़ लेंगे अगले दिन में, फिर इसका हम डिवाइडेशन पढ़ लेंगे अगले दिन में, फिर उसके बाद उस डिवाइडेशन में कितने कितने कवि हैं वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद उसमें अगले दिन जो होगा वो उसमें हम उन कवियों की रचनाओं को पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा हफ्ते भर का शेड्यूल जो है वो प्री प्लान्ड हो जाना चाहिए कि इस हफ्ते आपका ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सेक्शन छोटे छोटे होंगे लेकिन गोल जो है वो हफ्ते भर का होगा। ठीक है, ये भी आपको बहुत हेल्प करता है। देखो, इससे बोरियत नहीं हो पाती है, और जब आप छोटे छोटे सेक्शन बना के टास्क कंप्लीट करते हो ना तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, अगली चीज़ ये ज़रूरी है कि आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री किसकी, जो काल विशेष पढ़ रहे हो। अगर आप भक्ति काल पढ़ रहे हो तो भक्ति काल के समय में भारत में क्या चल रहा था उसका एक सिंपल जनरल नॉलेज ले लो। ठीक, दूसरा, लेखक को अगर किसी पढ़ रहे हो, किसी लेखक को, तो उसका जो समय था वो कैसा था वो पढ़ लो।
ये 2 चीज़ आप पढ़ लोगे ना, आपको लेखक के बारे में, रचना के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हालांकि मैं ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव के बच्चों को कहती हूँ, जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं, लेकिन ये मैंने खुद से भी महसूस किया है कि उस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी बड़ा हेल्प मिलता है। ठीक, तो एक ये तरीका भी उसमें अपना सकते हैं कि आप थोड़ा सा अलग कर सकते हैं इसमें। अगला चीज़ ध्यान दें कि आप 2 पोर्शन लेके साथ चलो। मैं ये हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प करी है तैयारी करने में। बोझिल नहीं होने दिया तैयारी, काफ़ी सालों से तैयारी भी चलती रहती है, तो आपको कम से कम लगता है कि एक यूनिकनेस है आपके तैयारी में। ठीक है, दूसरा 2 पोर्शन साथ लेकर के चलो। मसलन ये गद्य ले रहे हो तो एक पद्य का पोर्शन पढ़ो। ठीक, कभी एक पोर्शन कंटिन्यू लेकर के नहीं चलना चाहिए कि सुबह से शाम तक लेकर के एक ही पढ़ रहे हैं, भक्ति पढ़ रहे हैं। एक हफ्ते बाद तो एकदम दिमाग इतना दब जाता है कि कुछ उसको एक मोनोटनी आने लगती है, वो नहीं होना चाहिए। तुमने ऐसे कर दिया कि इसमें से भक्ति काल ले रहे हो, इसमें से एक नाटक ले लिया। ठीक है, इधर से भक्ति काल एक छोटा छोटा पोर्शन खत्म होता जा रहा है, उधर से नाटक का भी छोटा छोटा पोर्शन खत्म हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका नेक्स्ट लेवल का भी जो बर्डन है ना, वो भी कम होता जा रहा है। और देखो मैं बता दूं, सारा खेल जो है वो साइकोलॉजी का है। ब्रेन सबके पास उतना ही है, सबके पास टाइम उतना ही है। क्यों कोई अपने टाइम को ज़्यादा मैनेज कर ले रहा है, क्यों कोई अपने ब्रेन का ज़्यादा यूज़ कर ले रहा है, कैसे कर ले रहा है? क्योंकि वो यही सब क्रिएटिविटी अपने तैयारी में, अपनी पढ़ाई में रखता है। ठीक, अगली बात ज़रूरी है कि शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वो भी अपने से बनाना है। चाहे किसी भी कोचिंग का नोट्स आपको मिले, कोई भी अच्छे से अच्छे लोग नोट्स आपको बना के दे रहे हैं, हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन मैं भी क्लास में भी हमेशा कहती हूँ कि इसका जो तो है वो एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, वो तो तुम्हें प्रॉपर नोट्स मिल रहा है। इसका शॉर्ट नोट्स अपने हैंड राइटिंग में, मल्टी कलर के पेन में, कई तरह के पेन में, इसी तरीके से जो मैंने ग्राफ बताए हैं उसके साथ वो बनाना शुरू करो। हमेशा हर किसी को बनाना है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। हम ध्यान नहीं देते कि नोट्स तो है ही, फला कोचिंग का नोट्स मंगा लिया, फला जगह का नोट्स मंगा लिया, अब रटना शुरू करेंगे। नहीं, नोट्स आपने ज़रूर बनाना, नहीं बना रहे हो तो आज से बनाना शुरू कर दो। और शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें आपके फॉर्मूले हों, जिसमें आपका क्रिएटिविटी हो। जितना भी मैं बता रही हूँ, मैं क्लास में भी बताती रहती हूँ कि ये फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ कर लेना, मैंने अपने समय में ये तरीके से याद किया था, चाहो तो तुम भी इस तरीके से याद कर लो, या नया कोई फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, उसके बाद अंतिम चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, मैं कहती हूँ, हर कोई कहता है क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है PYQ और प्रैक्टिस पेपर। एक तो PYQ और प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, दोनों वीकली। ठीक, वीकली जो आप पढ़ा रहे हो ना, वीकली पढ़ रहे हो, उसका वीकली एनालिसिस करते जाओ। हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस पेपर या PYQ, शुरुआत करो ना PYQ लगाने से, PYQ सारे ख़त्म हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर लगाना शुरू कर दो। ये आपको शुरुआत में आप चाहो तो मंथली बेस पे कर सकते हो कि एक महीने में आपने एक सेट 2 सेट लगा लिया। उसके बाद आप उसके 10 दिन में कम से कम एक PYQ लगा लो। मिनिमम आपको हफ्ते में तो एक PYQ या प्रैक्टिस पेपर लगा ही लेना चाहिए, लेकिन आप अधिक से अधिक ले लो, 10 दिन में एक बार PYQ या प्रैक्टिस पेपर आपको ये सॉल्व कर ही लेना है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या नहीं करना है, इस पर भी हम ध्यान दे देते हैं कि क्या नहीं करें। जैसे 10 तरह की बुक्स नहीं लेनी है। ठीक, ये भी मार्केट में सुनने में आया कि ये भी अच्छी है, वो भी मार्केट में सुनने में आया वो भी अच्छी है, ये भी लेकर रख लिया, वो भी लेकर रख लिया, ये बुक ले लिया, वो नोट्स ले लिया, और अंत में सब एक ढेर हो गया और ख़ुद उसमें कंफ्यूज है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, पढ़े कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी बुक्स, ढेर सारा स्टडी मटेरियल नहीं रखना है, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल रखना है।
और टेक्स्ट की जो कोर किताबें हैं वो ज़रूर रख लेनी है। ठीक, ये आपको ज़रूर करना है। दूसरी बात ज़रूरी क्या है जो आपको नहीं करनी है, ये जो नए क्वेश्चन ढूंढने का दिमाग में जो बर्डन होता है ना, ढूंढते रहते हैं और एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि तुम ये बताओ कबीर के बेटे के शिष्य का नाम क्या था। ढूंढते रहो तुम कबीर के बेटे का कोई शिष्य था कि नहीं था, कहीं तो मिला है किसी बुक में। इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले अपने जो क्लासिक क्वेश्चन है उसकी तैयारी कर लेनी है, वो आपका नहीं गलत होना चाहिए। जब उससे एकदम हो जाए, उसमें एकदम 100% श्योर हो जाओ, तब कोई नए क्वेश्चन की भीड़ में निकलो। ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है। ठीक, लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना है। शॉर्ट ब्रेक आप ले लीजिए, टाइम बहुत है, परीक्षा का डेट नहीं आ रहा है तो चलो ठीक है यार कोई और तैयारी करने लगता है, इस बीच में कोई दूसरी में क्या पता हो जाएगा। नहीं, अगर आप ये फील्ड छोड़ रहे हो तो दूसरा देखो। अगर ये फील्ड में ही पकड़े रहना है, इसी फील्ड में नौकरी पानी है, तो कोई लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, तीसरी बात, हर किसी से डिस्कस नहीं करना है भाई कि क्या पढ़े नहीं। सबसे पहले खुद से एनालिसिस करो कि क्या तैयारी कर रहे हो, कितनी हो चुकी है, कितनी नहीं हुई है। हम क्या है, हर फ्रेंड से, हर लोगों से डिस्कस करे जा रहे हैं, यार इतना तैयार नहीं, इतना नहीं। अपने खुद के एनालिसिस करिए, कितना तैयार है, कितना नहीं हुआ है। उसके लिए एक पेपर पेन उठा लीजिए, उसमें लिखते जाइए कि हाँ ये चीज़ हुई है। मन में भी नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ भी आए उसको पेपर पेन में लिखो वहाँ से, उससे आपका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। फिर आप जो है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि ये चीज़ें अभी आपकी बची हैं। या डू और डोंट्स दोनों आपको जो आपकी तैयारी के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनको आप फॉलो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो उसको हमसे ज़रूर पूछ लें, कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछें। तैयारी करते रहें। तैयारी करने के लिए हम तो आपके साथ हैं ही, हमारा पूरा बैच, पूरी टीम साथ में। आपके को ढेर सारी क्लासेस ऑलरेडी मिल रही है। फिर भी कुछ लोग को डाउट हो रहा है कि मैम कहाँ से क्या देखें, कैसे देखें, तो उस पर भी हम थोड़ा सा आपको गाइड ज़रूर कर दे रहे हैं कि कैसे देखना है। ये रहा पूरा आपके सामने HN अध्ययन हमारा ऐप जो है। ठीक, इस ऐप को आप देख सकते हैं, आराम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। HN अध्ययन नाम से, इसका लिंक भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे, मैसेज पर, हर जगह इसका लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप HN अध्ययन सर्च करोगे तो आराम से आपको HN अध्ययन नाम से मिल जाएगा। ठीक है, ये है आपको पूरा प्रोफार्मा। इसमें आपको हर तरह की क्लासेस मिलेंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सॉरी, यहाँ आपको हर तरह की क्लासेस मिलेंगी। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लास करना है तो यहाँ पे सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच आपको मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें GS का पूरा बैच है। असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य अध्ययन देख रहे हैं, UPHSC, UPGDC जिसका बैच ऑलरेडी चल रहा है, ये सारे बैच आपको मिलेंगे। और कई सारे बैच आपके हिसाब से, चाहे आपको नोट्स लेना है, टेस्ट लेना है, हिंदी साहित्य PGT पढ़ना है, HPSC पढ़ना है, सब तरह के बैच आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप नोट्स ये ओपन करोगे हमारा ऐप, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। और एक अच्छी बात यह है, आप इसको जब ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू कंटेंट्स में जब आओगे। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैम डेमो नहीं मिल रहा है, कहाँ है। इसको सीधे ओपन करना है, व्यू कंटेंट्स में जाना है, यहाँ पर आपको टेस्ट, टेलीग्राम, लाइव अपडेट सारे यहाँ पे जाओगे तो आपको इन सब के अपने डेमो क्लासेस और PDF वगैरह जो डेमो के हैं आपके क्लासेस नोट्स के, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको ऐप डाउनलोड करना है। जैसे इसमें UGC नेट के लिए अलग से है, असिस्टेंट प्रोफेसर के देखो UGC नेट के लिए सारे बैचेस आपको खुल जाएंगे। प्रतिष्ठा बैच है और
क्या बैच है, सारे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सबका एक कॉम्बो है, हिंदी साहित्य का बैच है। PYQs आपको वहाँ से प्रॉपर अलग मिल जाएंगे। मेन बैच लेने के साथ में आपको PYQ और टेस्ट बैच जो है या फिर नोट्स वो तो मिल ही रहा है, साथ में मिलेगा। यदि आप कंप्लीट बैच ले